जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार एक ऐसा प्रदेश जहां पर पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा अगर आप सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो सरकारी नौकरी बिहार में दी जा रही है। ना तो सिर्फ बातें हो रही हैं, सरकारी नौकरी दी जा रही हैं। आप अगर हाल के ही दिनों में आप देखेंगे तो बिहार में शिक्षकों की भर्ती सबसे ज़्यादा हुई। लगभग 3 लाख लोग शिक्षक बने यहाँ पर और उनकी ज्वाइनिंग हुई, नियुक्ति हुई और उनकी सैलरी भी मिल रही है। बिहार के अगर अन्य विभागों की बात करें, जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में भी भर्तियाँ हुई, जहाँ पर अगर आप बात करें बिहार में गृह विभाग की बात हुई, वहाँ भी वैकेंसीज निकाले गए। हर एक कर्मचारी जितने भी विभाग हैं यहाँ पर अगर देखें तो उनमें नई भर्तियों के अपडेट आए, उनकी बहालियाँ ली गई। लगभग अभी तक जो है इन 5 साल के कार्यकाल में, चूँकि मैं पिछले की बातों पर नहीं करूँगा, क्योंकि पिछली सरकारें जो थी, इससे जो पिछली सरकारें थीं वो कार्यरत नहीं थी इतनी नौकरियों को लेकर। लेकिन माननीय जो पूर्व डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव, उनके आने के बाद और जो मुद्दा उठाने के बाद, क्योंकि बात यहाँ पर ये नहीं कि आप नौकरी दे कौन रहा है, नौकरी यहाँ पर दे कौन रहा है इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। चाहे आप तेजस्वी दें, चाहे नीतीश कुमार दें, हमें यहाँ पर मतलब है कि नौकरी मिलनी चाहिए। और मुद्दा उठाने वाला जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मुद्दा उठाने वाला तेजस्वी यादव ही है, जो कि पूरे देश में लहर चला। और पूरे देश में भी अगर जहाँ जहाँ इलेक्शंस हुए हैं वहाँ वहाँ नौकरियों की बात हो रही है। और अब यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि सिर्फ ना तो बिहार में बल्कि केंद्र की नौकरियों का भी अपडेट आना शुरू हो चुका है। अब केंद्र सरकार ने भी इस चीज़ को समझ लिया है, शायद जहाँ तक मुझे लगता है कि देखिए, मंदिर मस्जिद के ऊपर बात करने से बेहतर है कि छात्रों के हित में बात किया जाए, छात्रों के लिए काम किया जाए। अभी हाल के ही दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि केंद्र सरकार में भी नौकरियों के जो वैकेंसीज़ के अपडेट दिए जा रहे हैं, जैसे कि 1 लाख की भर्ती का अपडेट दिया गया है ग्रुप डी के लिए। उसके अलावा ALP टेक्नीशियन के वैकेंसीज़ है, लोको पायलट का वैकेंसीज़ निकाला गया है। उसके अलावा यहाँ पर SSC GD का वैकेंसी बढ़ा के लगभग 45,000 कर दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, SSC CGL का नोटिफिकेशन निकाला गया है, जो कि लगभग 13,000 के आसपास की वैकेंसी, उसको बढ़ भी सकता है वो आगे चल के। उसके अलावा अगर हम बात करें तो CHSL की वैकेंसी निकली हुई है। तो आप लोगों को यहाँ पर अगर ये समय मिला है नौकरी पाने का, लेने का, तो बस आपको एक ही जिद पकड़नी होगी कि आपको एक सीट कहीं ना कहीं कंफर्म कर लेना है सरकारी नौकरी में जाकर। अब दूसरी चीज़ की पेपर लीक को लेकर, तो वो सारी चीज़ें आज से नहीं चल रही, वो सारी चीज़ें कई वर्षों से चलती आ रही है। लेकिन हाँ, अगर वो कहीं ना कहीं सरकार उस पर नया कानून बनाता है, नया संशोधन करता है उस चीज़ को लेकर, पेपर लीक को लेकर, और या फिर चोरी चमारी से लोग जो एंट्री करते हैं उनको रोकने को लेकर, तो कहीं ना कहीं जेन्युइन छात्रों का भी सिलेक्शन ज़्यादा अब होने लगेगा। तो ये आने वाले समय में, आने वाले 5 साल में ही मैं बोल रहा हूँ, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को याद भी कीजिएगा उस समय, कि आने वाले 5 साल में भी आप लोगों की छवि बदल जाएगी, खासकर बिहार के छात्रों की। जी हाँ, छवि बदलेगी, पूरा बिहार का परिदृश्य बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर नौकरी मिल रही है, सैलरी मिल रही है, तो लोग तो धीरे धीरे अमीर होंगे ना। तो अगले 5 साल में ही, ज़्यादा भी दूर में नहीं बोल रहा हूँ, अगले 5 साल में आप ये सारी चीज़ें बदलती हुई दिखेगी आपको और बिहार बढ़ता हुआ दिखेगा। और इसके लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो भाई बिहार के मुख्यमंत्री को भी करना होगा, क्योंकि वो यहाँ पर अगर देखें तो इन सबको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मुद्दा उठाया तेजस्वी यादव ने यहाँ पर, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है नीतीश कुमार कर रहे हैं। भले किसी के साथ सरकार में हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा, पॉलिटिकल व्यू पे हम नहीं जाएंगे यहाँ पे अभी। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगले आने वाले अगस्त में बहालियों की चर्चाएं हुई, या ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से 13 जून को ही, और बताया गया कि कौन कौन से विभाग में कितने पदों की संख्या है, और मांगा भी गया है। देखिए, ये प्रपत्र यहाँ पर A और B करके दिया गया है, इसमें प्रपत्र मांगा भी गया है कि आप लोग अभी वैकेंसीज़ की अपडेट देंगे जितने भी विभाग हैं बिहार में, और वैकेंसीज़ अभी आने वाली हैं। अभी लगातार मैं आपको बता दूं कि 2025-26 तक, क्योंकि क्या है कि 25 में इलेक्शन है, लास्ट में दिसंबर लास्ट तक, तो ये नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। और 26 तक जो है आप देखिएगा ज्वाइनिंग के लिए नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। तो सरकार कहीं ना कहीं इस पे भी कार्यरत है कि इलेक्शन से पहले आप लोग की बहुत सारे छात्रों की ज्वाइनिंग भी करा दे। इसको लेकर इन्होंने एक यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन जारी किया था। मैंने इस नोटिफिकेशन को दिखाया था कि शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, यहाँ पर नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, कला संस्कृति विभाग, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा विभाग,
भवन निर्माण, मंत्रिमंडल का सचिवालय विभाग, वाणिज्य विभाग, सहकारिता विभाग, ऐसे कई विभाग, जैसे कि देखिएगा तो टोटल 45 ऐसे विभाग हैं जहां पर वैकेंसीज के अपडेट दिए गए हैं कि 4,72,976 पदों की अधिसूचनाएं दी जा चुकी हैं, वैकेंसीज आने वाली हैं, अपकमिंग है। तो आज का एक न्यूज़ अपडेट आया है दोस्तों, जो कि मैं आप तक साझा करना चाहूँगा, है ना। और ये न्यूज़ जो है अगस्त महीने की आने वाली वैकेंसीज़ को लेकर है, क्योंकि देखिए मैंने एक न्यूज़ आपको और दिया था जहां पर 5,17,000 वैकेंसीज़ का अपडेट बताया था कि कौन कौन से विभाग में बहाली आएगा, कब तक आ जाएगा। तो इसी को लेकर यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा चुनाव से पहले बोला है कि हम 12 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। उसकी घोषणा भी तेज़ी से काम शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री के अधीन सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों की रिक्तियों के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस भी जल्द से जल्द सूचनाएं उपलब्ध करने का निर्देश दिया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और रहेगा, क्योंकि देखिए पिछले अगर हम बात करें कई वर्षों की, तो 10 वर्ष से 12 वर्षों की, अगर 15 वर्षों की बात कर लें तो कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन 10 से 15 साल के बीच के जितने भी छात्र हैं, जितने भी युवा थे, वो नौकरी खोजते रह गए, नौकरी नहीं मिला, उनको नौकरी नहीं दिया गया बिहार में, तो उनका भी विचार किया जाए और हर वैकेंसी में एज लिमिटेशन को बढ़ाया जाए थोड़ा, है ना। और एज लिमिटेशन बढ़ेगा तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो छात्र अभी तैयारी में होंगे, क्योंकि उनका तो एज चला ही गया होगा, लेकिन जो छात्र तैयारी में होंगे उनको एज में यहाँ पर छूट मिल सकेगी। तो ये एक छोटी सी मांग है इस वीडियो से, ताकि अगस्त में 3 लाख नौकरी दी जा सके और सरकारी नौकरी की संबंधित नियुक्ति पत्र भी दी जा सके। विभिन्न आयोगों से 2,27,000 नियुक्तियों के संबंध में भेजी गई अधियाचना के संबंधित नियुक्ति भी यहाँ पर शामिल की गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नियुक्ति पत्र बंटने वाला है लगभग 2 लाख लोगों का और 2,27,000 वैकेंसीज़ के अपडेट आ चुके हैं सरकार के पास। ठीक है, अब इसी में से जो वैकेंसीज़ आएंगी इनमें से आपको अपडेट करके दिया जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिएगा तो प्रमुख विभाग और रिक्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि मैंने बताया कि 2,17,000 शिक्षा विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में लगभग 65,000 वैकेंसी है। गृह विभाग की बात करें यानी कि पुलिस संवर्ग और दरोगा बहाली और सिपाही बहाली को लेकर तो 42,000 वैकेंसी है। राजस्व भूमि सुधार में 1,521, ग्रामीण विकास में 12,000, समाज कल्याण में बात करें तो 11,000। तो ये सब वैकेंसीज अपकमिंग है और ये देखिए बीपीएससी, बिहार एसएससी जैसी संस्थाएं जो हैं, कमीशंस जो है वो एग्ज़ाम करवाएंगे इनका। ये भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जहाँ पे 7,567 है। ऊर्जा विभाग में यानी बिजली विभाग की बात की गई है 5600। दोस्तों 5600 के अलावा आपको बता दें कि 2610 पोस्ट के लिए बिजली विभाग में वैकेंसीज़ का अपडेट आ चुका है। फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप लोग फॉर्म भरिए जाके, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फॉर्म कैसे भरना है मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, जाके आप फॉर्म ज़रूर भर लीजिए उसका। श्रम संसाधन विभाग में वैकेंसीज अभी अब आपको बता दें कि हर एक जिला में जो शिविर लगाया जा रहा है, शिविर लगाकर श्रम संसाधन विभाग में वैकेंसीज भरे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये वैकेंसी के नोटिफिकेशन आएंगे, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो कि रिक्रूटमेंट जो है ऑफलाइन मोड पे भी कर रही है। ऑफलाइन मोड यानी कि कहीं इंटरव्यू के लिए बुला लिया आप लोग को, एक शिविर लगा दिया और वहाँ पे वैकेंसीज के लिए आपको बुला लिया, तो वहाँ जाके जो है ये आप लोग का चल रहा है। ठीक है, पशुपालन विभाग में अभी देखिएगा तो 4,912 है। अच्छा, पशुपालन विभाग में एक चीज़ क्लियर कर दें कि अभी बहुत सारी योजनाएं आई हैं बिहार सरकार की, जिससे कि आप बिजनेस भी कर सकते हैं, रोजगार भी कर सकते हैं। पशुपालन को लेकर डेयरी वगैरह या फिर कहीं खटाल वगैरह डाल सकते हैं आप, जिससे कि आपका रोजगार और अच्छा बन सकता है। उसके ऊपर भी जाके आप लोग चेक करिएगा विभाग को खोल के ओपन करके। सामान्य प्रशासन विभाग में अभी 3845 सीटें, भवन निर्माण है, ग्रामीण कार्य विभाग है जो कि 6,000 लगभग वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं आपको। योजना और विकास विभाग में 3100 है। परिवहन विभाग देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आपका परिवहन विभाग जो है ये गृह विभाग के तहत भी आपका कार्यरत रहता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर नौकरी, ड्राइवर की वैकेंसीज़ या फिर ट्रांसपोर्टेशन की वैकेंसीज़ जो निकाली जाती हैं, जिसपे कि माल गुजारी करना या माल ढोना, इधर से उधर करना, उनमें भी इसमें बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ होती हैं। तो वैसे में अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक का नौकरी यहाँ पर 3600 जो है दिया जाएगा। जल संसाधन विभाग में 13,000 वैकेंसी है। पथ निर्माण में यहाँ पे लगभग 2543 वैकेंसी है। कृषि विभाग में यहाँ पे है वैकेंसी, सहकारिता विभाग में। तो ऐसे देखा जाए तो इनका सबका रोस्टर जो है क्लियरेंस करने के बाद यहाँ पे रिक्तियों की संख्या यहाँ पर कुछ संभव बन पाया है। ये बदलाव है, ठीक है, तो ये बदलाव है यानी कि ये वैकेंसीज़ का अपडेट आ चुका है लगभग। तो आपको बता दें कि ये जो 12 लाख रोजगार नौकरी देने के जो अभियान चल रहा है, उसको बता दें कि 17 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद साल भर में ये वैकेंसीज देने का अपडेट दिया था।
ठीक है। और मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये बोला भी गया कि 3 जुलाई को राजधानी पटना से बापू सभागार में 10,000 लोगों की नियुक्ति पत्र भी हम बांटेंगे। तो आगामी आने वाला जो आपका अगस्त का महीना है, ये महीना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये नोटिफिकेशन के अनुसार जो बताए जा रहे हैं, जहाँ पर आपको अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से 7200 और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से 6,679 और खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग से 6,445 पद यहाँ पे रिक्त हैं। और ये सारी वैकेंसीज जो हैं अगस्त में आना अब शुरू भी हो जाएंगी। सबसे पहले तो अगस्त में आपको बता दें कि गृह विभाग से वैकेंसीज आने शुरू हो जाएंगे, जिसकी अपडेट हम आपको देंगे, जो कि सिपाही दरोगा बहाली को लेकर भी आएंगे। तो तैयारी में लगे रहिए। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। कोई भी डाउट है किसी चीज़ को लेकर तो आप लोग लगातार पूछिए, यहाँ पर उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। बाकी सरकार अपना काम कर रही है, आपको अपना काम करना होगा आपके अपने एक सरकारी नौकरी के सीट को लेकर। जय हिंद।